प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? जो काम वर्तमान काल में कुछ समय से लगातार चलता आ रहा हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान, क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि लगा रहता है, साथ ही कुछ समय भी जुड़े रहते हैं, जैसे पहला मैं 10 दिनों से पढ़ रहा हूँ। दूसरा, वह 2 बजे से पढ़ रही है। देखिए, मैं 10 दिनों से पढ़ रहा हूँ। देखिए, इसमें रहा हूँ लगा हुआ है और समय क्या जुड़ गया है? 10 दिनों। अगर समय नहीं जुड़ा रहता तो हम इस टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, और दूसरा सेंटेंस है कि वह 2 बजे से पढ़ रही है। रही है लगा हुआ है, लेकिन समय जुड़ा हुआ है 2 बजे। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आता है रूल्स, नियम। रूल्स है, पहला हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। एट फर्स्ट वी यूज द सब्जेक्ट। प्लस हम लिखते हैं हैव बीन, हैज बीन, हैज बीन, प्लस फॉर, सिंस, अब प्रश्न उठता है कि हैज बीन किस में लगता है? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज बीन आता है। जैसे ब्रैकेट में हिंट्स दे दिए, ही हुआ, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन। कोई नाम है तो राम हैज बीन, है ना। और प्रश्न उठता है कि फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? तो फॉर का प्रयोग होता है लंबा समय, लंबा समय। इसको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। लंबा समय के लिए हमेशा फॉर आता है। और सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? निश्चित समय,
निश्चित समय, जहाँ एकदम डेफिनिट हो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं। इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी बोलते हैं। अब उदाहरणार्थ देखिए कैसे सॉल्व होता है। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल्स, अब देखिए एग्जाम्पल्स में क्या होता है। पहला है सेंटेंस नंबर 1, मैं 10 दिनों से पढ़ रहा हूँ। क्या हो जाएगा? आई, इसके साथ लगेगा हैव बीन, हाँ, यहाँ एक चीज मिस हो गया है, V4 आता है, V4 प्लस फॉर सिंस, है ना। तो क्या है, मैं 10 दिनों से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होगा? रीड, आइए लगा देंगे V4, और यहाँ पर क्या है? 10 दिनों लंबा समय है, तो क्या हो जाएगा? फॉर 10 डेज। इसी तरह आप भी बना सकते हैं, मैं 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 10 ईयर्स। तुम 5 दिनों से काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 डेज। लंबा समय के लिए फॉर आता है। और यहाँ पर सेकंड देखिए क्या है। सेकंड हो गया कि वह 2 बजे से पढ़ रही है, लड़की है, शी हैज बीन, और पढ़ना का अंग्रेजी क्या हो गया? रीड, ING, शी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। जैसे वह सोमवार से काम कर रही है, क्या होगा? शी हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। निश्चित है, इसलिए सिंस का प्रयोग होता है। इससे आगे आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या होता है? क्या का अंग्रेजी क्या होता है? इसमें पहले हम हैव हैज को पहले लिख देते हैं, पलट देंगे उसी तरह जो बैक में टेस्ट बतलाए थे। तो हो जाएगा हैज प्लस एस प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर सिंस। क्या वह 2 दिनों से पढ़ रही है? देखिए बैक में अभी जस्ट बतलाया है कि वो 2 दिनों से पढ़ रही है,
वह 2 दिनों से पढ़ रही है तो शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। यहाँ है क्या वह 2 घंटों से पढ़ रही है, तो यहाँ पर मैं हैज को पहले लिख देंगे। हैज शी बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। इसी तरह रहेगा, क्या वह 5 दिनों से काम कर रहा है, तो हैज ही बीन रीडिंग फॉर 5 डेज। दूसरा देखिए, क्या तुम सोमवार से पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा कि यू हैव बीन आता है तो हैव पहले ले लेंगे। हैव यू बीन रीडिंग सोमवार निश्चित है इसलिए सिंस लगेगा, सिंस मंडे। इससे आता है आगे WH क्वेश्चन। फार्मूला देखिए, WH प्लस हैव हैज प्लस S प्लस बीन प्लस V4 प्लस फॉर सिंस। जैसे आज फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों 2 घंटों से पढ़ रहे हो। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्यों है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगा हुआ था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्यों का इंग्लिश क्या होगा, व्हाई, प्लस हैव है तो व्हाई हैव, और सब्जेक्ट है यू, व्हाई हैव यू बीन रीडिंग और यहाँ 2 घंटों है, लंबा समय है तो फॉर 2 आवर्स। इसी तरह रहेगा कि तुम वह 2 घंटों से कहाँ जा रही है, वेयर हैज शी बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। इससे आगे आता है निगेटिव। नेगेटिव को हम बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक को हम बोलते हैं नहीं।
इस टेंस में नहीं का अंग्रेजी होता है क्या चीज? नॉट। अब प्रश्न उठता है कि नॉट कहाँ लगाएंगे? तो एस प्लस हैव, हैज, प्लस नॉट प्लस बीन। प्लस भी फोर प्लस फॉर सिंस। जैसे वह 2 वर्षों से काम कर रहा है। क्या होगा? ही, वह 2 वर्षों से काम नहीं कर रहा है। वह 2 वर्षों से काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? ही हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 years। इसी तरह आप भी इसी तरह बोलते रहेंगे, मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। घंटों रहे तो, वर्ष रहेगा तो 2 years। अब हम 2-4 प्रीपोजिशन बतलाने जा रहे हैं। बैक में भी बहुत सारा बतला दिए हैं प्रीपोजिशन एरर। कंपटीशन लड़कों को कुछ फायदा करेगा। इसमें भी प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ कुछ एरर्स भी मिलेंगे। देखिए, प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन होता है एट, दूसरा होता है इन, दोनों का मतलब होता है में। एट के जगह अगर आप इन लिखेंगे तो गलती हो जाएगी, इन के जगह एट लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि एट का कहाँ प्रयोग होता है? तो छोटे जगहों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं समस्तीपुर में रहता हूँ। तो देखिए, समस्तीपुर क्या है? छोटा जगह है। यह में का अंग्रेजी मेंशन करना है। इतना तेती टेंस है। रहता हूँ तो क्या होगा? आई। रहना का अंग्रेजी क्या होगा? लीव। अब में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एट समस्तीपुर। आपको अगर एरर में दे देगा आई लिव इन समस्तीपुर, तो इन गलत हो जाएगा, वहां पर एरर आप निकाल देंगे। दूसरा है इन।
बड़े बड़े शहरों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे बड़ा बड़ा शहर हो गया, महानगरी बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, मद्रास है, तो वहाँ पर हम मेक अंग्रेजी इन लिखेंगे। जैसे मैं कलकत्ता में रहता हूँ, कलकत्ता में रहता हूँ, चाहे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या हो जाएगा? कलकत्ता बड़ा शहर है, क्या हो जाएगा? आई लिव इन मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तुम बॉम्बे में रहते हो, यू लिव इन बॉम्बे। अब आता है प्रीपोजिशन बिटवीन, बिटवीन और एमंग। दोनों का मतलब होता है के बीच में, के बीच में। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है? बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्ति के लिए होता है। ओनली फॉर टू पर्सन एंड थिंग वी यूज बिटवीन। जैसे राम और श्याम के बीच लड़ाई हो रही है, राम और श्याम के बीच लड़ाई हो रही है। देखिए ये टेंस रहा रह रही वाला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम उसके जगह देयर लगाकर बनाएंगे। पहले बनाएंगे लड़ाई हो रही है, तो देयर इज फाइटिंग के बीच का अंग्रेजी हो जाएगा बिटवीन, बिटवीन राम एंड श्याम। यहां देखिए दो व्यक्ति है, राम है और दूसरा क्या है? श्याम है। तो जहां दो व्यक्ति आ जाएगा वहां पर हम के बीच का अंग्रेजी बिटवीन लिखते हैं, है ना। दूसरा है एमंग। एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। दो से अधिक व्यक्ति हो या चीज हो तो उसके लिए हम एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे छात्रों के बीच लड़ाई हो रही है, छात्रों के बीच लड़ाई हो रही है। यहाँ आप देख रहे हैं कि छात्र नहीं है, छात्रों हैं, बहुत से लड़के हैं। तो दो से जब भी अधिक हो जाएगा तो हम एमंग का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? देयर इज फाइटिंग
among the students. जैसे रहेगा, प्रिंसिपल ने छात्रों के बीच पुरस्कार वितरण किया, तो द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइज एमंग द स्टूडेंट्स। तो इसी ये हो गया आपका एमंग के बारे में बतला दिए। इसको हम सिंगल प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब हम दो चार जो है डबल प्रीपोजिशन भी बतला रहे हैं, उसको आपको याद भी करना है, और जो टेंस बतलाते जा रहे हैं उस पर सेंटेंस भी बनाना है। ये जो डबल प्रीपोजिशन है, जैसे हो गया आपको गेट अप। गेट अप का मतलब क्या हुआ? उठना। दूसरा हो गया गेट डाउन। गेट डाउन का मतलब क्या होता है? उतरना। तीसरा होता है गेट एट, माने होता है पहुंचना, पहुंचना। चौथा होता है गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब होता है प्रवेश करना। पांचवा होता है गेट ओवर। इसका माने होता है पार करना, पार करना। छठा ले लीजिए आप गेट आउट। गेट आउट, बाहर जाना, बाहर जाना। और भी प्रीपोजिशन है, लेकिन हम इतना को सॉल्व करके बतला रहे हैं। ध्यान भी देंगे कि इसमें से कहाँ कहाँ एरर होता है। जैसे देखिए गेटअप। गेटअप का मतलब क्या होता है? उठना। मैं सुबह सवेरे उठता हूं, तो क्या होगा? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसका मतलब हुआ कि मैं सुबह सवेरे उठता हूं। इसी में आपको एरर दे देगा, गेट अप के बदले दे देगा गेट एट दे देगा, तो वहां पर गलती हो जाएगी। ABCD लगा रहेगा, वहां पर में आप टिक लगा लेंगे। इसी उठना का अंग्रेजी क्या होता है? गेटअप भी होता है, राइज माने भी उठना होता है। मैं सुबह उठता हूं, आई राइज अर्ली, ये भी चलेगा, लेकिन ये क्या है? प्रीपोजिशन में हुआ। दूसरा है गेट डाउन, माने क्या होता है? उतरना। उतरना माने क्या? मैं रेलगाड़ी से उतरा, क्या होगा? आई गॉट डाउन द ट्रेन। आपको जो है एरर में ऐसे भी दे सकता है, लिख लीजिए एरर में आपको देगा डोंट ट्राई टू गेट डाउन फ्रॉम द रनिंग ट्रेन।
आपको देखिए एयर निकालना है, कहां पर एयर है, आपको देगा ऐसे करके डोंट ट्राई, इसको ए देगा, कहां दे देगा, टू गेट डाउन बी दे देगा, और फिर फ्रॉम दे देगा सी दे देगा, और द रनिंग ट्रेन दे देगा डी दे देगा। अब इसमें आपको जो है कंपटीशन में आपको एरर निकालना है, बड़ा बड़ा कंपटीशन फेस करना है, एसएससी हो, रेलवे हो, पीए हो, तो इसी तरह जो है प्रश्न जो है किया जाता है। आपको लगता है कि सेंटेंस कहाँ से ले लिया गया है, आप खुद भी बना सकते हैं। इसके लिए प्रीपोजिशन याद कीजिए और गौर कीजिए कि किस में क्या होता है। तो ये यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर गेट डाउन के साथ फ्रॉम का प्रयोग नहीं आता है। यहाँ पर फ्रॉम जो हो गया आपका गलत हो गया। जैसे यहाँ पर दिए ना कि मैं रेलगाड़ी से उतरा, आई गॉट डाउन द ट्रेन, मैं बस से उतरता हूँ, क्या कहिएगा, आई गेट डाउन द बस, है ना। तो इसको याद आप करेंगे, पहुंचना जैसे रहेगा आपको, वह सच्चाई तक नहीं पहुंच सका। कैन मैंने सकना, कुड माने क्या होता है, सका, ये मॉडल वर्ब है। जब बतलाएंगे तो विस्तार से बतलाएंगे, लेकिन ऐसे बनाइए, मैं सच्चाई तक नहीं पहुंच सका था, आई could not get at the truth। आपका पहुंचना का अंग्रेजी रीच भी होता है, REACH, लेकिन यहाँ क्या है, प्रीपोजिशन के तौर पर बतलाया गया है पहुंचना का। यहाँ है गेट इनटू। गेट इनटू का मतलब क्या होता है, जानते हैं, प्रवेश करना। इंटर माने भी प्रवेश करना होता है। हम लोग सिंपल भाषा बोलते हैं, इंटर करके बोलते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजी जो हम लोग बोलते हैं उसका स्तर होता है। हम लोग भी बाजार जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग का भी स्तर होता है। कोई जाता है पैजामा कुर्ता में, कोई पैंट शर्ट में जाता है, कोई अंदर सेटिंग कर लेता है, कोई सूट पहन कर टाई लगा लेता है। बाजार जाते हैं, देखते हैं लोग फराटे से इंग्लिश बोल रहे हैं। आपको बहुत आश्चर्य होता है कि कैसे यह इतना सुंदर अंग्रेजी बोलता है। नहीं, उसका स्तर नीचे है। काहे के लिए, वह न प्रीपोजिशन जोड़ रहा है, न फ्रेज जोड़ रहा है, सिंपल भाषा में जैसे तैसे बोलता चला जाता है। लेकिन इंग्लिश डेवलप करना आप चाहते हैं तो कुछ फ्रेज और प्रीपोजिशन का भी सहारा लीजिए, आपका स्टैंडर्ड काफ़ी बढ़ जाएगा और कंपटीशन लेवल तक पहुंच जाएंगे। उसका हिंदी में भी आपका समझ में बात आने लगेगी। यहाँ पर देखिए कि वह रेलगाड़ी से, जैसे मैं रेलगाड़ी में प्रवेश कर गया तो क्या होगा, मैं रेलगाड़ी में प्रवेश कर गया तो आई गेट का भी टू क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट का है, गॉट इनटू, आई गॉट इनटू द ट्रेन। वह बस में प्रवेश कर गई, शी गॉट इनटू द बस। आपको एरर में क्या कर देगा, आई गॉट टू द ट्रेन दे देगा। तो लेकिन टू नहीं होगा, इनटू होगा। गेट से इनटू माने प्रवेश करना, लिखा हुआ सबका माने। यहाँ गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब क्या होता है, पार करना। और पार करना का आप जानते हैं क्रॉस भी होता है। जैसे मैं नाव से नदी पार कर गया तो आप लोग बना लेते हैं एकदम, आई क्रॉस द रिवर, है ना, मैं नदी पार कर गया, आई क्रॉस द रिवर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं गेट ओवर ने पार करना, मैं नदी पार कर गया, आई गॉट ओवर द रिवर।
जैसे तुम नदी पार कर गए, क्या होगा? यू गॉट ओवर द रिवर, है ना। अब यहाँ गेट आउट, गेट आउट का मतलब क्या होता है? बाहर जाना है। तो क्या हो जाएगा? गेट आउट फ्रॉम द क्लास। वर्ग से बाहर जाओ, क्या हो जाएगा? गेट आउट फ्रॉम द क्लास। एरर में दे देगा कि गेट आउट टू द क्लास, तो टू क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। तो इसी तरह जो है आप इसको याद कर लेंगे। पढ़ाई टीचिंग अच्छी लगी होगी तो आप लोग संख्या में आएंगे, जुटेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे।